हमारे एरिया में रहने वाले लोगों का विकास के लिए, उनका भविष्य निर्माण के लिए हमको एक ऐसा गांव का निर्माण करना पड़ेगा जहां पे गांव वाले अपना व्यापार खुद का गांव में ही कर सकेंगे। अब नौकरी के लिए उनको दर दर ठोकर खाने के लिए जरूरत नहीं, घर से कहीं और दूर जाने के लिए जरूरत नहीं। अब उनका व्यापार खुद का घर के पास ही कर सकेंगे, अपना परिवार वालों के साथ ही कर सकेंगे, अपना गांव वाले के साथ ही कर सकेंगे। तो चलो उनके रोजगार के लिए हम उनके लिए क्या क्या सुविधा लेके आए हैं उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ तस्वीरों के साथ। ये हमारा गांव का बाजार है। गांव वालों को जो जो कुछ भी चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। बाहर के बाजारों से निर्भरता पूरा ही खत्म कर देना है। जो भी चाहिए सब कुछ यहाँ मिलेगा, हमको कहीं और जाने का जरूरत नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन गांव में नहीं मिलेगा। गांव वाले को जो भी चाहिए सब कुछ उनको दिया जाएगा। उसके बाद जो भी सामान बचा हम गाड़ी के माध्यम से दूसरे गांव लेके जाएंगे और वहां पे बेच के आएंगे। हम रोजगार के माध्यम से जो भी मुनाफा मिला हम खुद के पास रखेंगे। अब पैसों के लिए किसी के नीचे काम करने का जरूरत नहीं और किसी के सामने हाथ फैलाने का भी जरूरत नहीं। एक उन्नत गांव निर्माण करने के लिए, एक सशक्त राष्ट्र निर्माण करने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। उनका सशक्तिकरण के लिए कार्य करना अत्यंत जरूरी है। तभी जाके हम एक सुंदर समाज का गठन कर सकेंगे और एक सुंदर गांव का निर्माण कर सकेंगे। हमारे गांव के महिला खाली पापड़ बनाने तक सीमित नहीं है, खाली छोटा छोटा काम करने तक सीमित नहीं है, वो बड़ा से बड़ा व्यापार करेंगे। जो काम कोई ना सोचा होगा वो काम वो करके दिखाएंगे। हमारे गांव का महिला वो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी को रोजगार देने के लिए मदद करेंगे। हमारे गांव को एक उन्नति की ओर ले जाने के लिए मदद करेंगे। ये है हमारा महिला, हमारा गांव का महिला, हमारा देश का महिला, जो अपने आप में एक सर्वोत्तम है। गो निधि योजना के तहत पशुपालन करेंगे और दूध का उत्पादन करेंगे और डेयरी फार्म खोलेंगे। मार्केट में जितना भी डिमांड है दूध का वो सबको अवेलेबल करवाएंगे, जिसके वजह से दूध में मिलने वाला सामान का महंगाई दूर होगा। दूध में मिलने वाला जितना भी चीज है वो चाहे मिठाई हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो और कुछ, सब कुछ सस्ता में मिलेगा और सबको कम कीमत में सामान मिलेगा। गांव का हर जगह में खेती होगा। ऐसा कोई भी जगह छोड़ा नहीं जाएगा जहां पे वो खाली हो। हर खाली जगह में खेती होगा, जहां पे सब्जी, फल, फूल जो जो चाहिए सब कुछ खेती होगा। कोई भी खाली जगह छोड़ा नहीं जाएगा। हर प्रकार का सब्जी उगाया जाएगा। ऐसा कोई भी सब्जी ना हो जो गांव में उगाया ना गया हो। जो जो चाहिए सब कुछ उगाया जाएगा। गांव वालों को जो जो भी चाहिए वो सब कुछ गांव में ही उगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आलू कहीं से आया तो हमको खाना मिलेगा, अगर नहीं आया तो आलू महंगा होना शुरू। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो भी चाहिए सब कुछ गांव में ही मिलेगा और किसी के ऊपर निर्भर करने का कोई जरूरत नहीं। जितना भी खाली एरिया बचा है फलों की बागानों से इतना भर देना है, इतना फलों का उत्पादन करना है कि देश में कभी फलों की संकट ना देखना पड़े। खाली गांव ही नहीं, शहर में भी नेशनल हाईवे के पास जितना खाली जमीन पड़ा हुआ है वो सब जगह में कुछ ना कुछ उगेगा। जो जो खाली जमीन पड़ा हुआ है उसका पूर्ण उपयोग किया जाएगा। फल, सब्जी, फूल, चाहे जड़ी बूटी, जो जो खाली जमीन पड़ा हुआ है हर जगह में कुछ ना कुछ उगाया जाएगा और देश को जो जरूरत है उसका अवेलेबल करवाया जाएगा। इतना बड़ा कृषि को सफल करने के लिए हमको एक उन्नत धरण का सिंचाई प्रणाली को लोगों को बताना पड़ेगा कि कम पानी में कैसे ज्यादा पैदावार बढ़ा सके और ज्यादा उत्पादन कर सकेंगे। तभी जाके हम इतना बड़ा कृषि को सफल कर सकेंगे। एक स्मार्ट तरीका में बच्चों को पढ़ाई किया जाएगा। वो बहुत सारा ज्ञान सीखेंगे और उसके साथ साथ अपने से छोटे बच्चों को भी सिखाएंगे और उसके साथ साथ गांव वाले को भी सिखाएंगे।
जो भी चाहिए उनको, उनका जीवन में सब कुछ उनको ज्ञान दिया जाएगा। जो जो जरूरी चीज है, चाहे वो जो फील्ड का पढ़ाई क्यों ना हो, वो सब कुछ पढ़ेंगे और साथ में आके व्यापार भी सीखेंगे और गांव के लोगों को उनको व्यापार में मदद भी करेंगे। कोई भी बच्चा खाली बैठ के अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और उनको समय का मूल्य भी सिखाना है कि कैसे अपना समय का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि देश में कोई भी और आगे गरीबी समस्या ना खड़ा हो, उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। बीमारी मुक्त गांव बनाना है, इसीलिए आयुर्वेद और एलोपैथिक को कंपाइल करके लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाएगा जरूरत के हिसाब से। जितना भी जरूरी और मेजर केस है वो सबको एलोपैथिक का माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाएगा और जो बच गए, जो अभी बीमार नहीं हुए हैं और बीमारी की तरफ जा रहे हैं, उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करके जो उनका थोड़ा बहुत बीमारी है उनको भी रिकवर किया जाएगा। कोई भी इंसान को बीमार नहीं होने देना है और एक निरोग समाज का गठन करना है। प्रॉपर डाइट करके और लोगों को सही तरीका से देखभाल करके एक पूरा प्रॉपर निरोग समाज का गठन करना है, जहाँ पे बीमारी के लिए कोई भी जगह ना हो। जो भी करना पड़े वो किया जाएगा, जितना भी मेहनत करना पड़े वो किया जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक करने के बाद एक सुंदर समाज का, एक निरोग समाज का गठन किया जाएगा। अब खुद के गांव में ही खाली नहीं बेचना, अब हर गांव से एक्सपोर्ट करना है, अब बाहर में जाके सामान बेचना है। देश का पूरा मार्केट को कैप्चर करना है और जितना मुनाफा मिले वो सबको अपना गांव में लाना है। व्यापार में जो भी चाहिए वो हर चीज किया जाएगा, हर उन्नत से उन्नत तरीका में व्यापार किया जाएगा, पूरा प्रोफेशनली के साथ व्यापार किया जाएगा, पूरा एडवांस टीम सिस्टम बना के व्यापार किया जाएगा। गांव के बाजार को उन्नत करने के लिए हर गांव का बाजार को एक साथ चुनना पड़ेगा और गांव में जितना खपत है उसके अलावा हर गांव में एक्सपोर्टेशन बढ़ाना पड़ेगा। तभी जाके एक अच्छा इनकम आएगा और हर किसी के पास एक अच्छा रोजगार आएगा, क्योंकि तभी जाके एक गांव उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब तक हर किसी के पास पैसा नहीं होगा तब तक गांव का उन्नति मुश्किल है। हर घर सोलार के तहत हर गांव में सोलार का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि नेचुरल एनर्जी को किस तरह से यूज करते हैं वो सब गांव वाले को सिखाना पड़ेगा। क्योंकि जितना नेचुरल एनर्जी का यूज करेंगे उतना खर्च कम आएगा और जितना पैसा बचेगा वही पैसा से गांव का उन्नति की ओर आगे बढ़ाने के लिए कुछ मदद हो सकेगा। धूप, पानी, हवा, नदी और बाकी सब नेचुरल एनर्जी जहाँ जहाँ से मिलता है वो सब का उपयोग किस तरह से करते हैं वो गांव वाले को सिखाना पड़ेगा। अब कोई महिला को पीछे रुकना नहीं है, सबको आगे बढ़ाना है। अब सरकार के सामने कोई अनशन नहीं करना है, उल्टा खुद के हाथों रोजगार करके अपने हाथों गांव का उन्नति करवाना है और बच्चा का भविष्य को निर्माण करना है। इस तरह व्यवस्था को पाने के लिए हर गांव वाले को ज्ञान की जरूरत है, इसीलिए उनको एक साथ हर दिन सिखाना पड़ेगा। वो अपना व्यापार भी करते रहेंगे लेकिन हर शाम को कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, क्योंकि जितना उनके पास ज्ञान रहेगा उनका वही ज्ञान उनका व्यापार पे काम आएगा और उनको ज्यादा मुनाफा बना के देगा। तभी जाके ही एक उन्नत गांव का निर्माण हो सकेगा और हर कोई अपने गांव में व्यापार कर पाएंगे और देश के साथ साथ सबसे आगे बढ़ पाएंगे और अपने गांव को एक नई दिशा की ओर साथ ले जा सकेंगे। उन्नत धरण रोजगार व्यवस्था के लिए गांव में एक उन्नत धरण का एक सिक्योरिटी सिस्टम होना जरूरी है। कोई भी बाहर वाले बिना परमिशन के गांव के अंदर नहीं घुस सकता। तभी जाके हर कोई बिना चिंता में अपना गांव में व्यापार कर सकेगा और उसका चोरी होने के एक बड़ा घाटा होने से बच जाएगा इस सिक्योरिटी सिस्टम के माध्यम से। इसलिए इस गांव में इस तरह सा सिक्योरिटी सिस्टम का व्यवस्था होना जरूरी है। जब तक गांव वाले एक साथ में आके एकता में आके व्यापार करना शुरू करेंगे तभी ही जाके गांव में एक उन्नत रोजगार व्यवस्था शुरू हो पाएगा। तभी जाके एक स्मार्ट विलेज का गठन हो सकेगा और तभी जाके एक सुव्यवस्थित गांव का निर्माण हो सकेगा। ये होगा तभी जाके ही भारत का एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे और भारत का एक इतिहास का गठन कर सकेंगे। तभी जाके पूरा होगा हमारा संकल्प, मिशन डेवलपमेंट इंडिया का संकल्प। ये होगा
तभी जाके ही हमारा संकल्प पूरा होगा और हमारा भारत का भविष्य आगे बढ़ेगा।